1796 में थॉमस जेफरसन को हड्डियों का एक डिब्बा मिला जिसे वो पहचान नहीं सके। एक लंबा तीखा पंजा शेर की याद दिलाता था, लेकिन वहां की हड्डी लगभग 3 मीटर लंबे बड़े जानवर की लगती थी। ये सोचकर कि ये उत्तर अमेरिकी शेर की विशाल अज्ञात प्रजाति हो सकती है, जेफरसन ने लुइस और क्लार्क नामक खोजियों को इस रहस्यमय शिकारी जानवर से बचने की चेतावनी दी। लेकिन जेफरसन को जो हड्डियां मिली थी वो शेर की नहीं थी, वो एक विलुप्त जायंट स्लॉथ की थी। प्राग ऐतिहासिक ग्राउंड स्लॉथ लगभग 35 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुए थे। उनकी दर्जनों प्रजातियां उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका में मैस्टोडॉन और जायंट आर्माडिलो जैसे प्राचीन जंतुओं के साथ रहती थीं। मेगलोनिकिड जैसे कुछ ग्राउंड स्लॉथ बिल्ली जितने बड़े थे, पर कई विशाल भी थे। जेफरसन ने जो स्लॉथ ढूंढा था, मेगलोनिक्स, उसका वजन 1 टन था, जो मेगाथीरियम से कम था, जिसका वजन हाथी के जितना यानी 6 मेट्रिक टन तक हो सकता था। वो अपनी मजबूत बाहों और तीखे पंजों का उपयोग करके जंगलों के पौधों को उखाड़ते और पेड़ों पर चढ़ते थे तथा घास, पत्तों और प्रागैतिहासिक एवोकाडो का भक्षण करते थे। वास्तव में यदि जायंट स्लॉथ नहीं होते तो हमें आज एवोकाडो नसीब नहीं हो सकते थे। छोटे पशु एवोकाडो के विशाल बीज को नहीं निगल सकते थे, पर स्लॉथ ऐसा कर सकते थे और उन्होंने एवोकाडो को दूर दूर तक फैलाया। ग्राउंड स्लॉथ लाखों वर्षों तक फलते फूलते रहे, पर लगभग 10,000 वर्ष पहले वे पश्चिमी गोलार्ध के अन्य जायंट स्तनपाइयों की तरह गायब होने लगे। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले हिमयुग या अन्य प्रजातियों, शायद मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण जमीनी स्लॉथों को बाहर धकेल दिया गया होगा, जो उस समय के आसपास इस क्षेत्र में आए थे जब अधिकांश स्लॉथ विलुप्त हो गए थे। कुछ छोटे स्लॉथ बच गए और पेड़ों की चोटी पर चले गए। आज मध्य और दक्षिण अमेरिका की रेन फॉरेस्ट कैनोपियों में बची हुई 6 प्रजातियां रहती। पेड़ों से लटककर शिकारी जानवरों से बचा जा सकता है और खाने के लिए ढेर सारे पत्ते उपलब्ध हैं, पर इस आहार के कुछ नुकसान भी हैं। जानवर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते और इस ऊर्जा का उपयोग घूमने फिरने, अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने, अपने अंगों को काम करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य सभी गतिविधियों में करते हैं। लेकिन पत्तियों में अधिक ऊर्जा नहीं होती और जो होती है उसे इस्तेमाल करना कठिन होता है। अधिकांश शाकाहारी पत्तियों के आहार के साथ अधिक ऊर्जा वाले भोजन जैसे फल और दाने खाते हैं। लेकिन स्लॉथ, खासतौर से 3 उंगलियों वाले स्लॉथ, केवल पत्तियों पर आश्रित होते हैं। उन्होंने इस सीमित आहार का सामना करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। सबसे पहले वे भोजन से अधिक ऊर्जा निकालते हैं। उनके पेट में कई कक्ष होते हैं जो शरीर के 1/3 आकार का होता है और वे भोजन को प्रोसेस करते हुए 5 से 7 दिन या कई हफ्ते गुजार सकते हैं। पहेली का दूसरा हिस्सा है कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना। इसके लिए स्लॉथ अधिक गतिविधि नहीं करते। वे अधिकतर समय खाने, आराम करने या सोने में बिताते हैं। वे कैनोपी से सप्ताह में केवल 1 बार शौचक्रिया के लिए उतरते हैं। स्लॉथ चलना फिरना भी धीरे धीरे करते हैं। स्लॉथ को एक औसत मोहल्ले को पार करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। जीवन के प्रति इस आरामी दृष्टिकोण का मतलब है कि स्लॉथ को अधिक पेशियों की जरूरत नहीं होती। दरअसल उनके शरीर में उनके आकार के अन्य पशुओं से 30% कम मांसपेशियां होती हैं। स्लॉथ खुद को गर्म रखने के लिए भी कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव हो सकता है, जो ठंडे खून वाले सरीसृप से कम है, लेकिन अधिकांश स्तनधारियों से अधिक। शरीर और बर्ताव में यह समायोजन स्लॉथ के ऊर्जा व्यय या चयापचय दर को कम से कम करते हैं। 3 पंजों वाले स्लॉथ का चयापचय किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे धीमा होता है। विशाल पैंडा दूसरा सबसे धीमा है और 2 पंजे वाला स्लॉथ तीसरे स्थान पर आता है। धीरे धीरे चलने के कारण स्लॉथ पेड़ के ऊपर रहकर पनपने में सफल हुए हैं, लेकिन इसने आलसियों को शैवाल सहित अन्य जीवों के लिए एक महान आवास भी बना दिया है, जो थोड़ा अतिरिक्त छलावरण प्रदान करता है और शायद एक नाश्ता भी। स्लॉथ अब जायंट तो नहीं है, लेकिन इससे उनका अनोखापन कम नहीं होता। आगे इस वीडियो में पता लगाएं कि हाथी की इतनी अविश्वसनीय स्मृतियां क्यों होती हैं।
या इस वीडियो में इसके इतिहास का पता लगाएं कि आपके पसंदीदा बिल्ली जैसे दोस्तों को पालतू कैसे बनाया गया।